यार रक्षाबंधन के दिन कौन खोलता है स्कूल? अबे भाई जिसका डर था वो युवा, एक काम कर तू जाए स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या डर था और क्या हुआ? अबे तू भूल गया क्या रक्षाबंधन है? अबे रक्षाबंधन तो हर साल आता है, तो इसमें क्या हो गया? अबे कहीं ये स्कूल वाले जैसे बचपन में सामूहिक रक्षाबंधन का प्रोग्राम कराते थे, कहीं फिर से वही प्रोग्राम तो नहीं करा रहे? अबे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, लड़कियां लड़कों को राखी बांधती थी और लड़के गिफ्ट में रबड़ और पेंसिल दिया करते थे। भाई मैं तो आज छुट्टी कर रहा हूँ, तुझे जाना है तो तू चला जा। अबे पागल है क्या? वैसे ही मेरी फ्रेंड लिस्ट में सारे सांड ही भरे पड़े हैं। 2-3 फूल जैसी लड़कियां प्यार से बात करती है, लेकिन वो भी नहीं स्कूल वालों से देखी नहीं जा रही। अबे तो 1-2 लड़कियों से बंधवा लियो राखी, क्या फर्क पड़ता है? अब सबसे राखी बंधवाता रहूंगा तो नुन्नू की नसबंदी करवा के हिमालय पे चला जाओ संन्यास लेने के लिए। और वैसे भी शुरू से अब तक स्कूल में सबसे ज्यादा राखी बंधवाने का रिकॉर्ड तेरे भाई के नाम पर ही है। चल किसी ना किसी चीज में तो तू आगे है ही। एक काम करते, ग्रुप में मैसेज कर देते कि आज दोनों नहीं आएंगे, बात खत्म, ना रहेंगे हाथ ना बंधेगी राखी। अबे तू भूल गया क्या सर ने क्या कहा था? आज असाइनमेंट का आखिरी दिन है, इसलिए कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा। अबे हाँ यार भाई, मैं बता रहा हूँ ये स्कूल वाले भी साले बहुत तेज है, असाइनमेंट के बहाने बुला रहे हैं ताकि राखी बंधवाने के डर से कोई छुट्टी ना कर ले। भाई ये स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट ही गलत है। सही कह रहा है भाई, बहनचोद इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए निकाला ताकि जिसका भाई या बहन नहीं है वो भी सेलिब्रेट कर सके। अरे तो बहनचोद भाई चाहिए तो अपने माँ बाप को बोलो ना, हमें क्यों ब्रोजोन कर रहे हो? अबे तू ये तो देख, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का मैसेज किसने भेज रखा है? किसने भेजा है? पीटी सर ने, जो खुद इंग्लिश वाली मैडम के साथ अपना अलग ही जोन बना रहे हैं और हमें यहाँ ब्रो जोन करने की तैयारियां चल रही है। अबे पीटी सर का तो बहुत हो रहा है बहन। जो तुझे पता है एक बार क्या हुआ? क्या हुआ? वैलेंटाइन का दिन था, मैं स्कूल में अरुण को अपने वैलेंटाइन डे के प्लान्स बता रहा था कि ऐसे ऐसे मैं अपनी क्रश को चॉकलेट दूंगा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर बहन जो पीछे से पीटी सर आकर कहते हैं कि चॉकलेट तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने कहा क्यों सर? तो कहने लगे तुम्हें पता है ना क्रिकेट और लव का कॉम्बो कितना बढ़िया होता है। मैंने कहा हट बहन चोद, मिल लिया रिया से मैं आज। अबे तो तेरा रिया से मिलने और क्रिकेट का क्या कनेक्शन है? अबे मैं रिया से मिलने ना जा पाऊँ इसलिए पूरे दिन ग्राउंड में क्रिकेट की प्रैक्टिस करा रहे थे। ऊपर से बहनचोद मेरी गांड के पीछे 2 चौकीदार और लगा कर गए और बोल कर गए कि इसका ध्यान रखना है, कहीं जाना नहीं चाहिए। अबे चल कोई नहीं, क्रश से नहीं मिल पाया, कम से कम क्रिकेट की प्रैक्टिस तो हो ही गई तेरी। आज लंड मेरा, अबे धूप में खड़े खड़े गांड जल गई, मुरथल के परांठे सिक जाते बहनचोद। ऊपर से जो 2 चौकीदार छोड़ कर गए थे, खुद ने कभी लाइफ में बल्ला नहीं पकड़ा होगा और मुझे धूप में खड़ा करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अरे तो कोई नहीं भाई, उनका काम ही प्रैक्टिस कराना है। अबे बात प्रैक्टिस की नहीं है यार, बहनचोद गांड तो मेरी तब किलसी, उस दिन से पहले मुझसे आज तक क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं कराई, लेकिन जैसे ही मेरी चॉकलेट वाली बात सुनी लगा दिया बहनचोद ड्यूटी पे। अबे चल छोड़ यार, अब क्या कर सकते हैं। अबे नहीं यार, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि आज मैं रिया को चॉकलेट देकर अपने दिल की बात कहूंगा, दिल से दिल का जोन बनेगा। लेकिन बहनचोद पीटी सर मुझे ड्यूटी पर लगाकर खुद साइड में जाके इंग्लिश वाली मैडम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो अपना अलग ही जोन बना रहे हैं और मुझे यहाँ ब्रो जोन करने की तैयारी करा रहे हैं। अरे वो छोटा बच्चा थोड़ी है, किसी काम में अटक गया होगा, आ जाएगा। क्या हो गया पापा? अरे बेटा तेरे पुत्तन चाचा ने कहा था कि मैं रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा है, इसलिए तेरी माँ टेंशन ले रही है। कहीं पुत्तन का किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? अरे आंटी जी, चाचा जी इतनी मोटी चमड़ी है, वो लोगों का किडनैप करते हैं, उनका किडनैप कौन करेगा? हाँ मम्मी और पापा सही कह रहे हैं, चाचा जी बच्चे थोड़ी है, किसी काम में अटक गए होगे, आ जाएंगे। नहीं बेटा, उसने मुझे कहा था कि मैं रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी आ जाऊंगा, मुझे उसको राखी बांधनी है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम उसे ढूंढने के लिए जाओ। हाँ तो एक काम कर, अपने देवर के पोस्टर लगवा दे और नीचे ये भी लिखना वांटेड वांटेड वांटेड। हाँ और नीचे ये भी लिखना ढूंढने वाले को 5 करोड़ इनाम। अबे वो 5 करोड़ तेरा बाप देगा? हाँ तो दीवार पे पोस्टर आपका बाप, मेरा मतलब मैं लगा दूँ अंकल जी। तुम एक काम करो, राखी की प्लेट तैयार करो और तैयार होकर आओ, और वो नेकलेस भी पहनना जो मैंने पिछले साल तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। जब तक तुम तैयार होकर आओगी पुत्तन आ भी जाएगा। हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो, चाचा जी आ जाएंगे। हाँ बेटा। बेटा तेरी माँ के सामने दिखा नहीं रहा, लेकिन पुत्तन की टेंशन तो मुझे भी हो रही है। आज तक वो बिना बताए कहीं नहीं गया, और अगर जाता भी है तो फोन करके बता देता है। हाँ तो पापा आप बताओ क्या करें, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं? नहीं नहीं बेटा, पुलिस कंप्लेन अभी नहीं कर सकते। और क्या, चाचा जी वैसे ही पुलिस की नज़रों से फरार है, अगर पुलिस कंप्लेन करी तो चाचा जी को ढूंढेगी, लेकिन लॉकअप में डालने के लिए। अरे क्या हो गया, अब क्यों रो रही हो? आपने जो मेरे बर्थडे पर नेकलेस गिफ्ट दिया था वो खो गया। खो गया मतलब? तुमने जहाँ रखा था वहीं पर ही देखो, वहीं रखा होगा। मैं अलमारी के लॉकर में ही रखती हूँ, लेकिन नहीं है वहाँ पर। अरे तुम एक बार पूरे घर में अच्छे से देखो, घर पर ही रखा होगा, घर में से कौन लेकर जाएगा? मैंने कल ही घर की सफाई करी थी, कहीं नहीं मिला और लॉकर में भी नहीं है। 1 मिनट, आंटी जी का नेकलेस भी नहीं मिल रहा और चाचा जी भी लापता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब
अबे वो साफ साफ बताना क्या कहना चाह रहा है। अबे कहीं आंटी जी का नेकलेस चाचा जी चुरा कर कहीं चले तो नहीं गए? अरे बेटा तू क्या बोल रहा है? पुत्तन अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? उसके पास पैसों की कमी थोड़ी है। यानी किसी और के घर करते हैं, अगर किसी और के घर करते हैं फिर अपने घर में करने में ज्यादा समय नहीं लगता चोरी। अबे तू क्या बोल रहा है? चाचा जी अपने घर या किसी और के घर चोरी क्यों करेंगे? और तू क्या चाचा जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया? हाँ बेटा पुत्तन ऐसा नहीं कर सकता। बेटा पुत्तन तो ऐसा नहीं कर सकता, घर में और कोई बंदा बाहर का आता जाता भी नहीं है तेरे सिवा, तो कही है नेकलेस तूने ही तो नहीं चुराया? अरे नहीं पापा वो भी नहीं कर सकता, भरोसे वाला लड़का है। बेटा सांड की आड़ सुअर की गांड और कोठे की रांड पे कभी भरोसा नहीं करते। अरे तुम शांत हो जाओ, पुत्तन और तुम्हारा नेकलेस दोनों मिल जाएगा, मैं करता हूँ कुछ। अंकल जी सबूत तो चाचा जी के खिलाफ ही है, यहाँ पर सिर्फ चाचा जी ही नहीं है, नेकलेस पक्का चाचा जी नहीं लिया होगा। अरे बेटा तू इसको चुप करा 1 मिनट। अरे भाई तू शांत हो जाए 1 मिनट। अब कौन आया होगा? लगता है पुत्तन चाचा आ गए, मैं देखती हूँ बेटा। कमाल की बात है, घर में से नेकलेस चोरी कैसे हो सकता है? अंकल जी आपने गिफ्ट किया था इसलिए चोरी हो गया। कौन था मम्मी? पता नहीं बेटा कौन था, ये पर्ची रखी हुई थी गेट पर। दिखाना आंटी जी 1 मिनट। ले बेटा तुम्हारा पुत्तन और नेकलेस दोनों मेरे पास है, अगर लेना चाहते हो तो जल्दी अपनी रक्षाबंधन की यादों को ताज़ा करो। ये तुम्हारा पहला क्लू है, मेरी नज़र तुम सब पर है, पूरा होते ही दूसरा क्लू मिल जाएगा। अबे अब ये क्या चुतियाप है और ये है कौन? मुझे भी लग रहा है कोई मजाक ही कर रहा है। अगर चाचा जी इसके पास होते तो ये पैसे मांगता या कुछ और करने के लिए बोलता, लेकिन रक्षाबंधन की यादों को ताजा करना ये क्या है? सही कह रहा है बेटा, तू एक काम कर, तू पुलिस कंप्लेन कर दे। अरे एक बार कर लेते हैं ना, रक्षाबंधन की यादों को ताजा कर लेते हैं, क्या पता अगली पर्ची में पुत्तन का कुछ पता चल जाए। चल महेश दल्ले। क्या? मेरा मतलब महेश बेटा तू स्टार्ट कर। अंकल जी मेरी तो यादें याद है रक्षाबंधन की, वैसे एक भी सगी बहन नहीं है, और वैसे ये लगता है कि पूरी दुनिया की बहनें मुझे ही भाई बनाने में लगी पड़ी है बहनचोद। पहले तो ये लगता था कि इसको अपने दिल की बात बोल दे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, फ्रेंड जोन, लेकिन अब तो फ्रेंड जोन भी नहीं, सीधा ब्रो जोन तेरी बहन की। बस बस भाई इमोशंस में मत डूब। अंकल जी अब आपकी बारी। बेटा तेरे अंकल की कोई सगी बहन तो है नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेज में भी रक्षाबंधन की कोई खास याद है नहीं। क्यों शक्ल इतनी खराब थी कि कोई भाई बनाने के लिए भी मुंह नहीं लगती थी? अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, वो तो मैं स्मार्ट ही इतना दिखता था कि कोई कॉलेज की लड़की मुझे अपना भाई बनाती ही नहीं थी। अरे ऋतिक रोशन की फिल्में छोड़कर मुझे देखने के लिए आया करती थी कॉलेज, तेरी आंटी उनमें से एक थी। लगता है दूसरा क्लू आ गया। खाना मम्मी 1 मिनट। रक्षाबंधन पर रैप? अबे कौन बहन का लो? बहन का भाई है जो फालतू की चीजें करने को बोल रहा है। भाई तू वो सब छोड़, तू फटाफट एक रैप गा दे ताकि चाचा जी का कुछ पता चल सके। भाई ये फालतू है बकलोल मुझसे मत करा, तू ही कर, मैं जा रहा हूँ रिया से मिलने। अबे गा दे यार, एक रैप की तो बात है। अबे हट, मुझे रिया से मिलने जाना है। भाई गा दे यार। अबे हट बहनचोद, मुझे रिया से मिलने जाना है, बीच में मत बोल। भाई गा दे यार, एक रैप की तो बात है। अबे मैं कोई रैपर थोड़ी हूँ बहनचोद। क्या? मेरा मतलब मैं कोई रैपर थोड़ी हूँ बहनचोद, तुम करो मुझे जाने दे। गा दे यार प्लीज। अरे हट बहन का रैपर साला, मदरबोर्ड गांड में डाल ले अपनी रैप को, साले ने फोन कटवा दिया। पापा देखना यार। अरे सुना देना बेटा, क्या पता अगली चिट्ठी में पुत्तन का कुछ पता चल जाए। अच्छा ठीक है, कार्यवाही शुरू की जाए। ये फेस्टिवल है और सब खुश है यार, पर मुझे मिलता सिर्फ ब्रोजोन का इजहार। लड़कियां रहती मुझसे दूर, दोस्ती से प्यार की बातें, लेकिन रियलिटी है कुछ और। तू मेरा भाई वो रोज कहती है, पर दिल से इमोशंस क्यों कभी ना कहती है। मेरी जिंदगी का ड्रामा है एक अच्छा सीन, तेरी गांड में घुसा हुआ है सांप, बता कैसे बजाऊं बीन। चाचा जी, पुत्तन चाचा जी आप कहाँ चले गए थे? कब से वेट कर रहे थे आपका। अरे भतीजे मैं तो वो, और क्या पुत्तन, तूने तो कहा था मैं रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी आ जाऊंगा। अरे भाभी मैं वो, और नहीं तो क्या पुत्तन, ऊपर से तेरा फोन भी बंद आ रहा था। अरे भाई मेरा वो फोन। और क्या चाचा? अरे चुप साले बहन के लोड़े टट्टो के सौदागर, कब से बोले जा रहे हैं, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो पहली बार बोला था। अब बीच में मत बोलियो। अरे भाभी वो मैं आपको बता के नहीं गया था कि मैं सुनार की दुकान से होता हुआ आऊंगा, वो मुझे अपनी गुल्लो के लिए आपके जैसा सेम नेकलेस बनवाना है, उसको आज रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर पहन के जाना था, बस इसीलिए लेट हो गया। लो आपका नेकलेस। क्या ये नेकलेस तू लेकर गए था? और क्या, लेकिन पुत्तन बता कर तो जाता, पता मैं सुबह से कितनी परेशान हो गई, मुझे लगा ये नेकलेस किसी ने चोरी कर लिया। अरे भाभी मैं आपको बता कर ही तो गए था। कब? अरे कल जब आप रसोई में खाना बना रही थी, आप ही ने तो बोला था कि लॉकर में पड़ा ले ले। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। क्या मम्मी आप भी? बेटा तेरी माँ है ही ऐसी, दिया खुद ही ने और पूरे घर को सुबह से सर पर उठा रखा है। और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? अरे भाई मैंने इसको बोला था कल मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दियो, चार्जर लगा दिया, बटन दबाना भूल गया। हाँ तो मेरे भरोसे रहोगे, एक बार खुद भी चेक कर लेते। तेरी भाई समझा ले अपने चाचा को। सॉरी बेटा। चल वो सब छोड़ पुत्तन, मैं तुझे राखी बांध देती हूँ, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी भाभी।
चलो चाचा जी, राखी तो सेलिब्रेट हो गई, फिर क्या प्लान है आज का? बेटा सारे मिलकर घूमने चलते हैं कहीं, मुझे एक बढ़िया सी जगह पता है, मैं टिकट बुक कर देता हूँ अभी। हाँ चलते हैं, मजा आएगा। 1 मिनट, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। नहीं नहीं चाचा जी, मेरी मत करना, मैं नहीं आऊंगा। अबे चल ना, चाचा जी की बात का क्या बुरा मान रहा है? अबे इनकी बात का कौन बुरा मानेगा, ये जब बोलते हैं मैं सुनता ही नहीं। वो तो आज रिया ने मुझे डेट पर बुलाया, आज फाइनली मैं उसको अपने दिल की बात कहूंगा। कोई नहीं बेटा छोड़, मैं 4 टिकट बुक कर देता हूँ। लो चाचा जी, उसी का ही फोन आ गया। हेलो, हाँ रिया। शांत, कहाँ पर हो? मैं बस आ ही रहा था, वो मैं तुम्हारे लिए बुके और चॉकलेट ले रहा था। बुके और चॉकलेट किस लिए? तुमने मुझे डेट पर बुलाया है ना। क्या ये तुमसे किसने कहा? अरे मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती थी, आज रक्षाबंधन है इसलिए मैंने सोचा क्या? तुम्हें राखी बांधूंगी, और नहीं तो क्या। फोन रखो डफर। चाचा जी 5 ही कर दो। कर दी बेटा।